इस बार युवाओं में क्या मुद्दा है? देखिए, युवाओं में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और व्यापम घोटाले। मध्य प्रदेश में लगातार घोटाले हो रहे हैं, एक के बाद एक। यहाँ सबसे पहले मेडिकल भर्ती में घोटाला हुआ, उसके बाद कृषि भर्ती में घोटाला हुआ, उसके बाद टीईटी भर्ती में घोटाला हुआ, कांस्टेबल भर्ती में घोटाला हुआ, अभी हाल पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ। तो मध्य प्रदेश घोटाले, एक एग्जाम निकलती है उसमें घोटाला होता है, फिर वो एग्जाम में प्रोटेस्ट होते हैं, फिर उसमें जांच की बात आती है, कई बार एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं। दूसरा, वैकेंसियाँ नहीं आ रही है, वैकेंसी आ नहीं रही। लगातार यहाँ के मुख्यमंत्री 1 लाख पदों की घोषणा बात कर रहे हैं कि 1 लाख पदों पर वैकेंसी निकलेगी, लेकिन वैकेंसी निकली नहीं है। हिंदुस्तान में अभी एक स्टार्टअप कल्चर चल रहा है, बहुत सारे युवा अपना अपना कुछ शुरू कर रहे हैं, स्टार्टअप के लिए सीड कैपिटल भी सपोर्ट मिल रहा है। तो आप लोग कुछ और क्यों नहीं सोचते, सरकारी नौकरी क्यों? मैम, सरकारी नौकरी इसलिए कि पहले से ही हम तैयारी करते आ रहे हैं ना मैम, तो अभी पहले स्टार्टअप के लिए उसके लिए पैसा तो चाहिए ना, और पैसा तो अभी है नहीं हमारे पास, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए ना। नहीं, तो स्टार्टअप में अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टार्टअप में उतना पैसा नहीं चाहिए, शुरू तो सरकार तो दे रही है बैंक लोन्स और वो सब दे रही मैम, वो केवल दे नहीं रही, बस बता रही कि दे रहे। कहाँ दे रहे हो? जो अभी वो योजना की स्काई वाली, उसमें भी कुछ नहीं है, बस बता रहे कि बस योजना पे फॉर्म भरवा लिए, उसका कोई योजना का फायदा किसी को मिल नहीं रहा, वैसे भी नहीं। जो स्टार्टअप का जो आप बात कर रहे हैं, ये भी केवल कागजों में है। केवल जो विधानसभा में जब उसमें बजट सत्र आता है, उसमें बोलने के लिए हमने इतनी सीड मनी दे दी, फलाना ढिमका, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। स्टार्टअप का लाभ उन लोगों को मिलता है जिनका पहले से बिजनेस चल रहा है, उनको बैंक लोन देती है। हम यहाँ बैठे एक को भी लोन की बात करिए, कोई बैंक लोन नहीं देती है। जब तक आपके पास पुराना आपका कोई गारंटी वाला नहीं हो, आपका पुराना बिजनेस नहीं चल रहा हो, आपका टर्नओवर नहीं हो, तब तक कोई बैंक लोन नहीं देती। केवल दिखावा है कि प्रधानमंत्री जी की गारंटी, मुख्यमंत्री जी की, कोई भी लोन नहीं मिलता है। ये जो स्टार्टअप के नाम पे जिनका पहले से बिजनेस चल रहा, उनको ही उस योजना का लाभ मिल जाता है। तो आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? मैम, यही कि आगे भर्तियों की व्यवस्था भी सही से होनी चाहिए। जो फर्जीवाड़े चल रहे हैं, इन पे भी थोड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे पटवारी भर्ती भी रुकी पड़ी है, आगे भर्तियां भी रोक दी गई है, इसी के चक्कर में कि पहले अभी फर्जीवाड़ा का रिजल्ट नहीं दिखाया जा रहा है। सही से जांच होनी चाहिए इन जो कि एकदम पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए वैकेंसियों में स्टूडेंट के तौर। यहाँ पे रिजल्ट इतने डिले क्यों होते हैं? पता नहीं मैम, हर इसमें मतलब वो फर्जीवाड़ा हो जाता है, इसी चक्कर में सरकार को संकोच रहता है कि करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कभी कर दे तो उनका उजागर हो जाएगा फर्जीवाड़ा। अभी जैसे कि पटवारी में हुआ था, तो पटवारी में भी तो यही हुआ था, उसका जांच एजेंसी बैठी, उसका भी कहीं निराकरण निकाला नहीं सरकार ने, बस यही चल रहा अभी तो।